हाँ, किताब कौन-सी पढ़ी लास्ट और क्या हॉबीज़ हैं यही पूछा था। उसके अलावा एक अजीब चीज़ भी हुई थी। उन्होंने मेरे से पूछा था कि आप जो है पापा कोई छोड़ने आए या अकेले आए हो? तो मैंने बताया कि मेरे पापा-मम्मी आए हैं, तो उन्होंने बोला पापा गए या फिर यहीं पे हैं? तो एक्चुअली मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं था कि हाँ चले गए, उन्होंने चले गए होंगे या फिर वो कह रहे फ़ोन करके पूछ सकते हो? मैं कहा हाँ। तो मैंने जैसे ही पॉकेट में हाथ डाले मैं कहा अभी पूछ के बताता हूँ। मुझे याद आया कि मैं तो जो है फ़ोन तो बाहर ही मैं कहा सर फ़ोन तो बाहर ही है। पीएससी की प्रिपरेशन करनी है या फिर जनरली यूं ही? नहीं एक्चुअली पहले जो है मैंने बीबीए किया था। उसके बाद फिर मुझे लगा कि मतलब यूपीएससी का मैंने ऐसा नहीं पहले से ही बहुत पहले से सोच रखा हो, ऐसा कुछ नहीं था। तो बाद में बीबीए के फाइनल ईयर में मेरे जो चाचा हैं उन्होंने मुझे आइडिया दिया और एक दोस्त ने भी दिया कि यूपीएससी का पेपर देख के देखो तुम कर सकते हो, गेट भी दिखाओ। तो मैं थोड़ा एकदम से हड़बड़ा गया कि यार वो जेब में है, इसमें है, रिजल्ट के अंदर तो नहीं हो गया। तो एकदम से थोड़ा गुस्सा हो कि तुम अभी साइड में हो जा ये। तो ये है कि मतलब अंदर डर नहीं लगता, बाहर ये ज्यादा डरा देते हैं। सर गार्डियन के पूछने लगे कि भाई गैस टरबाइन क्या होता है, उसके बाद जो है ये आरएएम इंजन क्या होता है। तो मैंने बोला भी सर पापा इंजीनियर है मैं नहीं हूँ। तो मतलब आपसे ही पूछ लिया गया, मतलब बैकग्राउंड से रिलेटेड ज्यादा सवाल पूछे लिए। हाँ जी, बैकग्राउंड से रिलेटेड ज्यादा पूछे। सर मैं ये और जानना चाहूंगा, जैसे सोशल मीडिया पे आपने इंटरव्यू चेक किए होंगे, एक बार इंटरव्यू देने से पहले कैसे होता है, चेक किया था आपने? मम्मी ने दिखाया था एक विकास दिव्य कीर्ति सर का। क्या है कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है मैं वो टीवी में भी खुला हुआ है। तो मेरी वजह से मम्मी वगैरह भी जो है जो मतलब जो मैं रिकमेंडेशन मेरे पे आती रहती हैं तो वो भी देखती रहती हैं वो आजकल। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुंदरम दिवाकर और आप लोग देख रहे हैं द स्टूडेंट्स टॉक्स। इस वीडियो को आप लोग शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे। अभी मैं फिर से मौजूद हूँ यूपीएससी भवन के सामने ही। यहाँ चल रहे हैं यूपीएससी के इंटरव्यू। लगभग 13.5 लाख एस्पिरेंट्स जिन्होंने पीटी के लिए फॉर्म फिल किया था, उसमें से 2850 एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए हैं। उन्हीं में से एक हमारे साथ ये सर हैं। सर आपका नाम क्या है सबसे पहले, और आप कहाँ के रहने वाले हैं? निखिल सिंह, मैं दिल्ली रहता हूँ, शाहदरा। सादरा से ही हैं आप, हम भी उधर के ही हैं। पड़ोसी निकले आप तो हमारे। सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप 15 लाख एस्पिरेंट्स में से इंटरव्यू तक पहुंचे। थैंक यू। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? जी मैंने बीबीए करी है आईएमए कॉलेज से। उसके बाद एमबीए करी है मेरठ से। और बीएड मेरा करंटली चल रहा है और बीए भी करी है, बीए जनरल। जनरल में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट रहे होंगे उसमें? बीए जनरल में हिस्ट्री था और पॉलिटी, ज्योग्राफी। मैं ये जानना चाहूँगा सर, जैसे आपने जिस समय बीए किया था, ग्रेजुएशन किया था, तो उस समय ये सोच के लिए थे सब्जेक्ट के आगे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है या फिर जनरली यूं ही? नहीं एक्चुअली पहले जो है मैंने बीबीए किया था। उसके बाद फिर मुझे लगा कि मतलब यूपीएससी का मैंने ऐसा नहीं पहले से ही बहुत पहले से सोच रखा हो, ऐसा कुछ नहीं था। तो बाद में बीबीए के फाइनल ईयर में मेरे जो चाचा हैं उन्होंने मुझे आइडिया दिया और एक दोस्त ने भी दिया कि यूपीएससी का पेपर देख के देखो तुम कर सकते हो। तो तब मतलब मैंने स्टार्टिंग कर दिया था यूपीएससी के बारे में सोचना। उसके बाद मैं बस ये सोचता था कि मतलब अगर कोई कोर्स हो तो साथ में मैं करता रहूंगा और फिर मेरे ऊपर मतलब उतना प्रेशर नहीं रहेगा, मतलब साथ में कुछ कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैं बीएड कर रहा था, तब मैंने उसमें एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम हो रही थी। तब मैंने सोचा कि अब बीए भी कर लेता हूँ साथ बाई साथ। क्योंकि क्या है कि बीबीए जो है उसके मतलब जो है आप खाली 12th तक को पढ़ा सकते हो। मतलब जैसे प्रोफेसर बनने के लिए एक तो फर्स्ट से 10th तक के टीचर होते हैं, एक 11th और 12th के होते हैं। तो जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं हम फंस जाते हैं कि मतलब हम जो है 10th तक तो कॉमर्स के सब्जेक्ट ही नहीं होते हैं। तो इसलिए फिर मैंने जो है बाद में ये करना चाहा। मतलब आपका फुली ये नहीं था कि पूरी तरीके से मुझे यूपीएससी पे ही डिपेंड रहना है आगे जाके, ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, स्टार्टिंग में तो ये लगता है अरे मैं तो कर ही लूंगा, जब करने बैठते हैं अरे यार इतना बड़ा सिलेबस है, ये तो मुश्किल है, नहीं हो रहा है धीरे धीरे। स्टार्टिंग में तो लगता है, लेकिन जब पेपर आने में 4-5 महीने होता है ना तब लगते हैं कि अरे यार अब दूं या ना दूं, अब तो अगले साल दूंगा। तो तब लगने लगता है यार दूसरा भी कुछ सोच लेता हूँ, अब घर वालों को क्या बोलूंगा। एक काम करता हूँ बीएड कर लेता हूँ और अगर वहां नहीं हुआ तो मतलब तैयारी कर रहा हूँ, बीएड में तो निकल ही जाऊंगा। जब इतने ये बड़े पेपर की तैयारी करूंगा तो वहां नहीं निकला तो यहाँ लग जाऊंगा, पीजीटी टीजीटी में लग जाऊंगा इसलिए। सर आपका मीडियम क्या रहा था ग्रेजुएशन के दौरान, और आपने बीएड वगैरह किया उस समय? सब में इंग्लिश मीडियम ही था। यहाँ पे ऑप्शन था कि अब जो है इंटरव्यू आप हिंदी में दे सकते हो, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि ऐसा ना हो वो हिंदी जो है फिर अपनी वाली हिंदी
जो है शुद्ध हिंदी में पूछने लगे। क्यों हमारी जो हिंदी होती है, जो हमें 10th क्लास तक हिंदी होती है हमारे पास, तो वो तो बहुत अलग टाइप की होती है। जब हम हिंदी मीडियम की किताबें पढ़ते हैं तब पता चलता है कि यार ये हिंदी तो अलग है, जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं वो हिंदी अलग है। अच्छा, तो आप इंग्लिश में देकर आए इंटरव्यू। हाँ जी, इंग्लिश में। तो मैं ये जानना चाहूंगा, जब आप अंदर गए तो सबसे पहला सवाल जो आपसे दागा गया वो क्या था? सबसे पहले मेरे से यही पूछा गया कि भाई कैसे आए हो, कहाँ से हो, और अपने बारे में पापा वगैरह क्या करते हैं। तो मैंने बताया कि मतलब पापा जो है इंजीनियर है। तो उसके बाद मतलब वो पापा इंजीनियर है तो मेरे से इंजीनियरिंग के पूछने लगे कि भाई गैस टरबाइन क्या होता है, उसके बाद जो है ये RAM इंजन क्या होता है। तो मैंने बोला भी सर पापा इंजीनियर है, मैं नहीं हूँ। तो मतलब आपसे ही पूछ लिया गया, मतलब बैकग्राउंड से रिलेटेड ज्यादा सवाल पूछे? हाँ जी, बैकग्राउंड से रिलेटेड ज़्यादा पूछे। तो मैं ये और जानना चाहूंगा, जैसे सोशल मीडिया पे आपने इंटरव्यू चेक किए होंगे, एक बार इंटरव्यू देने से पहले कैसे होता है, चेक किया था आपने? मम्मी ने दिखाया था एक विकास दिव्य कीर्ति सर का। क्या है कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है, मैं वो टीवी में भी खुला हुआ है, तो मेरी वजह से मम्मी वगैरह भी जो है, जो मतलब जो मैं रिकमेंडेशन मेरे पे आती रहती हैं, तो वो भी देखती रहती हैं वो आजकल। तो उन्होंने ही मुझे बताया कि ये विकास दिव्य कीर्ति सर के आते रहते हैं, तो देख लो। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे सोशल मीडिया पे कई बार ऐसे अजीब अजीब से सवाल वायरल होते हैं कि यूपीएससी इंटरव्यू में ये सवाल पूछे जाते हैं, इनका आंसर किसी को नहीं पता होगा, क्या वैसे ही सवाल पूछे जाते हैं या वो सब अफवाहें होती हैं? ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कैसे सवाल पूछेंगे। बिल्कुल सेम मेरी मम्मी ने भी बोला था, निखिल मैंने तो ऐसे सवाल देखे हैं कि मुझे खुद ही शर्म सी आ रही है कि वहाँ पे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। मैं कहा मम्मी ये तो यूट्यूब के व्यूज़ के लिए डाल देते हैं, बाकी तो अब मैं भी पहली बार जा रहा हूँ तो मुझे तो आइडिया नहीं है। अब आप खंडन कर दीजिए उनका, क्योंकि आप देकर आ चुके हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि वो क्या पूछेंगे। मैं वैसे सवाल जो हमको खुद ही देखकर सोशल मीडिया पे शर्म आने लगती है, वैसा कोई सवाल नहीं पूछा है? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। सब नॉर्मल था, बहुत ही ज़्यादा। गार्ड्स थोड़े से वो ज़रूर रहते हैं, जैसे मैं कल एक दिन पहले ही आया था, तो कल उन्होंने मुझे बोला कि एंट्री वहाँ से होगी, तो मैं सुबह तो वहीं पे ही था पापा वगैरह के साथ भी। हम क्या है थोड़ा जल्दी आ गए थे यहाँ पे, तो मैं अपने थोड़ा सा वॉक वगैरह कर रहा था, 7:30 बजे के करीब आ गए थे। जब मैं यहाँ पे आने लगा तब उन्होंने बोला ये अब तो स्टार्ट हो गया, आ जाओ। तो उन्होंने मेरे से कल बोला था खाली आधार कार्ड दिखाना है। मैं कहा ठीक है। अब फिर उन्होंने बोला अब ये कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट भी दिखाओ, तो मैं थोड़ा एकदम से हड़बड़ा गया कि यार वो जेब में है, इसमें है, रिजल्ट के अंदर तो नहीं हो गया। तो एकदम से थोड़ा गुस्सा हो कि तुम अभी साइड में हो जा। ये तो ये है कि मतलब अंदर डर नहीं लगता, बाहर ये ज़्यादा डरा देते हैं। सर मतलब इंटरव्यू के दौरान क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाने चाहिए, जो मतलब जिन जो आज नहीं आए देने, आगे आएंगे, कल आएंगे या परसों आएंगे, तो उनको क्या क्या लेकर आना है, आपसे क्या क्या चेक किया गया? जी देखिए, जो आपसे बोलते हैं उसमें तो 10th 12th और ग्रेजुएशन मेनली, पर आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन भी ले आओ तो मतलब लाने में कोई बुराई नहीं है। जैसे मेरे साथ हुआ कि उसमें लिखा हुआ था कि आप फाइनल ईयर की मार्कशीट लाना। अब मेरा सेमेस्टर सिस्टम है, तो मैं 6th सेमेस्टर की ले आया, 5th की नहीं आया। तो वो भी हुआ था, उन्होंने मतलब मैनेज कर लिया, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। सब कुछ मैनेज हो जाएगा। अच्छा, सर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? फिलोसफी। आपने सेल्फ से ही किया है या कोई कोचिंग वगैरह की हेल्प ली है? नहीं, कोचिंग की हेल्प नहीं ली है, सेल्फ से। दिल्ली में रहते हुए या वहीं उत्तराखंड? उत्तराखंड में रहते हुए। उत्तराखंड का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। अच्छा सर, ये जानना चाहूंगा उत्तराखंड के एनवायरनमेंट का क्या फर्क रहा है, मतलब उसका कुछ रोल रहा है आपकी तैयारी में? ये बहुत ज़्यादा रोल रहा है। एक तो उत्तराखंड में क्या है ना कि मतलब आप कभी भी मतलब जो है अपने मतलब एक घूमने का कल्चर है। मतलब यहाँ पे मैं हाफ पैंट में और उसमें घर से बाहर निकलूंगा, मोहल्ला टाइप है, तो एकदम से खुद ही मन नहीं करेगा, पता नहीं वहाँ की हवा में ही कुछ अलग है कि आप मतलब आराम से आपका जब मन करे। मतलब वहाँ पे मैं सुबह रूम से निकलता था कॉलेज जाने के लिए, 7-8 बजे निकल जाता था, उसके बाद मैं सीधा रात को आता था। वहाँ पे मतलब थकान नहीं होती, वहाँ खाना भी मैं एक टाइम खा रहा हूँ, मतलब पूरे दिन में सिर्फ एक टाइम। वहाँ पे मैं सिर्फ या तो घूम रहा हूँ या फिर पढ़ाई कर रहा हूँ, कोई तीसरा पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी एकदम। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। ये और जानना चाहूंगा मैं आपसे, जैसे तैयारी के दौरान जो आपका पहला कदम रहा होगा यूपीएससी में घुसने का, वो किस तरीके से आपने रखा? पहला कदम देखिए ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं था, यही है कि मतलब बार बार जो है यूट्यूब पे देखा, कभी किसी टॉपर का इंटरव्यू देख रहा हूँ, फिर दूसरे का देख रहा हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि मतलब जो है 4-5 महीने ना इसी में वेस्ट हो जाते हैं, बार बार स्ट्रेटेजी बदलने में। इतना मैं स्टार्टिंग में पढ़ाई नहीं करी हुई जितने मैंने टाइम टेबल बदले हैं। दूसरों का टाइम टेबल देख के, दूसरों की स्ट्रेटजी देखकर हमें खुद बदलनी चाहिए, उसका कुछ रोल होता है? मैं यही कहूँगा अपना खुद बनाओ, क्योंकि मेरी आदत बहुत ख़राब है। मैं पहले 1 घंटा तक वीडियो देखूंगा, उससे ज़्यादा ही टाइम लगा दूंगा, उसके बाद मैं करूंगा वही जो मुझे करना है, क्योंकि लास्ट में मुझे वही अच्छा लगेगा।
मतलब आइडिया सबसे लूंगा, पर लास्ट में मैंने देखा है कि फिर मैं करता वही हूँ जो मतलब मुझे मुझे अच्छा लग रहा है। देख लूंगा कि यार इस टॉपर ने बोला है 10 घंटे पढ़ो, उन्होंने तो बोला था कि जो है करंट अफेयर्स 1 घंटे से ज्यादा ही मत पढ़ना। तो मतलब 1-2 दिन उनका लगता है कि हाँ सुन लिया, पर लास्ट में मैं वही करता हूँ कि जो मुझे सूट करता है, जो मुझे अच्छा लगता है। पर बस प्रॉब्लम ये है कि ये सब चीज आप कैलकुलेट करते करते ना बहुत बड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अगर कोई आपके मतलब हो, मतलब इसने पहले इंटरव्यू दे रखा है, तो उसका बहुत फायदा रहता है। पर्सनली मतलब वीडियो देखने से ज्यादा पर्सनली इंटरेक्शन करें तो बेहतर है। हाँ। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट तो फिलोसफी है ही है। मैं ये और जानना चाहूंगा आपसे, अटेम्प्ट कौन सा है आप? दूसरा। पहले अटेम्प्ट में कुछ क्वालिफाई, प्रीलिम्स हो गया था, मेंस नहीं हो पाया। मे- दूसरे में सीधा सब कुछ होता गया, प्रीलिम्स तक पहुंच गए और हम उम्मीद करते हैं कि आपका इंटरव्यू भी क्वालिफाई। हो जाएगा। ये और जानना चाहूंगा मैं आपसे, जैसे मेंस के दौरान क्या स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए पढ़ने के लिए? मेंस के दौरान, देखिए मेंस के दौरान एक तो जो है मैं मेंस और प्रीलिम्स जो है वो एक साथ ही करता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स, पहले तैयारी मतलब दोनों की एक साथ पहले ही कर ली थी प्रीलिम्स से पहले? मतलब ऐसा कुछ नहीं था मेरा कि ये प्रीलिम्स के लिए अलग करना है। प्रीलिम्स के लिए बस एक एक्स्ट्रा में मैं जो है 2 घंटे, जैसे एक मैंने बताया कि मैं एक साथ 2 सब्जेक्ट करता था, एक जो मुझे पसंद है, एक जो मुझे पसंद नहीं है। जैसे मुझे जो है इकोनॉमी पसंद नहीं है, पॉलिटी पसंद है, तो मैं 2 ये एक साथ करता था। उसके बाद में प्रीलिम्स के लिए बस एक्स्ट्रा ये मान लीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी यूट्यूब पे देख लिए, बहुत सारे जो है अनगिनत मिल जाएंगे आपको टॉपिक से रिलेटेड की जो है एमसीयू फॉर्मेट में, तो वो करता था। वरना वाला ऐसा कुछ नहीं था कि ये मैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक कर रहा हूँ या मेन स्पेसिफिक कर रहा हूँ। रिसोर्सेज की बात करूं तो अपने सेल्फ से ही की है तैयारी? रिसोर्सेज तो कोचिंग वगैरह के यूज कर रहे हैं, पर मतलब खुद से पढ़ा हूँ, पर रिसोर्सेज तो रिसोर्सेज यूज किए हैं उनके, लेकिन पर्सनली गए नहीं है वहाँ? नहीं नहीं, पर्सनली गया कहीं नहीं हूँ। रिसोर्सेज इनडायरेक्ट रूप से आपने? हाँ इंडायरेक्ट से सब, मतलब थोड़े थोड़े सबके करे हैं। फ्री वाले या पेड वाले? जैसे एक दीपक यादव सर है, यूट्यूब पे उनका चैनल है, तो वो जो है 500 रुपए में जो है मतलब लाइफ टाइम जो है मतलब आप उनका टेलीग्राम चैनल एक्सेस कर सकते हो। तो वहां मैंने पैसे दिए। उसके अलावा पेड एक और मैंने सी सेट का कोर्स लिया था, वो भी मतलब 300 रुपए में टेलीग्राम पे। उसके अलावा कुछ पेड नहीं। यानी अगर देखा जाए तो लगभग 2-3 हज़ार के समथिंग में आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन यहाँ तक पहुंच चुकी है। 2-3 हजार भी नहीं, 1000 से भी कम। मतलब किताब वगैरह जो मतलब खरीदी, वो मैंने किताब एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में ही खरीद ली थी, पर वो अलमारी में बस सजी हुई थी, पढ़ नहीं रहा था उतना उन्हें। 5 हज़ार मान लेते हैं, 5 हज़ार। हाँ 5 हजार। यानी कि दोस्तों, स्टार्टिंग से जब सर ने तैयारी शुरू की थी तब से लेकर के यूपीएससी के इंटरव्यू तक फाइनल भी हो ही जाएगा ऐसी उम्मीद है। इंटरव्यू तक सिर्फ 5 हज़ार रुपये का खर्चा हुआ है सर का, है ना सर? हाँ जी सर। और इसके अलावा कुछ और आप नए एस्पिरेंट्स को जो 2025 में देंगे अटेम्प्ट, उनको कुछ सजेशन देना चाहते हो? बार बार मैं यही बोलूंगा, अगर आप नए एस्पिरेंट हैं तो आप 2026 का दें, 4-5 महीने के फेर में ना पड़े। अगर आपका प्रीलिम्स बाई चांस निकल भी जाएगा तो आप मेंस में फंसेंगे, मेंस निकल जाएगा तो इंटरव्यू में फंसेंगे, और ऐसा फंसेंगे कि उसके बाद जो है टाइमलाइन ऐसी है ना। अब देखिए आपने अभी प्रीलिम्स का मान लिया, आप 4-5 महीने के लिए आपने तैयारी करी, आपका प्रीलिम्स निकल भी गया, प्रीलिम्स का पेपर होगा अब 17 जून को। उसके बाद जो रिजल्ट आते आके जुलाई अगस्त, उसके बाद अगर आपका मेंस नहीं निकला, मेंस का रिजल्ट आते आते अक्टूबर नवंबर, तो आपको पता चलेगा अब तो अगले प्रीलिम्स में भी जो है 5-6 महीने ही बचे हैं। और 5-6 महीने का मतलब ये नहीं होता कि यार 5-6 महीने हम रोज ही पढ़ते हैं, रोज ही मतलब उतने डेडिकेशन से पढ़ते हैं, उतने बहुत कम लोग हो पाते हैं। तो उसमें संडे भी आ जाता है, इधर उधर कभी दोस्तों के साथ निकल गए वो भी हो जाता है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कम से कम 1-1.5 साल पूरा देना चाहिए। एक सवाल और मेरे दिमाग में आया कि अंदर जैसे इंटरव्यू पैनल आपका किस बोर्ड में था, और इसके अलावा जैसे कुछ और सवाल जो आपसे पूछे गए हो आप बताना चाहते हो? 24 सर थे मेरे से, मतलब करंट अफेयर्स में एक जस्टिस शेखर जी के बारे में उन्होंने अभी एक आपत्तिजनक बयान दे दिया था, तो उसके बारे में पूछा था कि आपकी क्या राय है उस पर। आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी खेलना है। उसके आपसे रिलेटेड कुछ पूछा था? जियो पॉलिटिक्स वगैरह, हाँ। किताब कौन सी पढ़ी लास्ट और क्या हॉबीज हैं, यही पूछा था। उसके अलावा एक अजीब चीज भी हुई थी। उन्होंने मेरे से पूछा था कि आप जो है पापा कोई छोड़ने आए अकेले आए हो, तो मैंने बताया कि मेरे पापा मम्मी आए हैं। तो उन्होंने बोला पापा गए या फिर यहीं पे हैं। तो एक्चुअली मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं था कि हाँ चले गए, उन्होंने चले गए होंगे या फिर वो कह रहे फ़ोन करके पूछ सकते हो। मैं कहा हाँ। तो मैंने जैसे ही पॉकेट में हाथ डाले, मैं कहा अभी पूछ के बताता हूँ। मुझे याद आया कि मैं तो जो है फ़ोन तो बाहर ही, मैं कहा सर फ़ोन तो बाहर ही है।
तो कह रहे हाँ बस तो फिर कैसे पूछ सकते हो? मैं कहा हाँ सर नहीं पूछ सकता अभी। मैं कहा देखना चाह रहे होंगे कि आपका याद है फोन है आपकी जेब में या नहीं। हाँ बस वो 10 हाँ मतलब मैं भूल ही गया था, वो एकदम से ध्यान नहीं रहता ना कि फोन तो बाहर ही दे दिया था। सर जो इंटरव्यू आपका चला वो डेप्थ से कितना रिलेटेड था? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सब कुछ बाहर से ही था। सब कुछ बाहर से ही था, सब कुछ बाहर से था। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और हम कामना करते हैं कि आपका सिलेक्शन इस बार पक्का हो ही जाए। दोस्तों यहाँ पे हमने सबसे बात की और लगभग सारे सवाल जो आप लोग जानना चाहते होंगे उन सभी सवालों का उत्तर तलाशने का प्रयास किया। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद।